हरियाणा के कई जिले अभी भी बाढ़ की जद में हैं। ऐसे में सरकार का अधिकारियों को सख्त आदेश है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लें और हर संभव मदद करें। मुख्यमंत्री नायब सैनी नरवाना के रास्ते फतेहाबाद जाते वक्त जींद समेत कई गांवों के लोगों को देखकर रुके, उनसे बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा में बात करते पूछा कि थामे ठीक ठाक सो, चिंता न कीजिए, सरकार के पास खजाने की कमी नहीं है। ये तो हरियाणवी में उन्होंने हरियाणा के लोगों से बात की है। नरवाना गांव, धरौदी, लोन, धमतान और कालवन गांव के लोग मौजूद थे। और उसके बाद जो ठेकेदार है उसको सिर्फ मेमो चेक कर ले, पास कर रखा और पानी एक बार ठेकेदार है उसको सिर्फ मेमो चेक कर ले, पास कर रखा और पानी एक बार यहाँ थी जो इसका पास नहीं ठीक है, इधर को ठीक है, थोड़ा आगे चलो ये लिख के खाना करती है। और उसके बाद जो ठेकेदार है उसको सिर्फ मेमो चेक कर ले, पास कर रखा और पानी एक बार ठेकेदार है उसको सिर्फ मेमो चेक कर ले, पास कर रखा और पानी एक बार यहाँ थी जो इसका पास नहीं ठीक है, इधर को ठीक है, थोड़ा आगे चलो ये लिख के खाना करती है। और उसके बाद जो ठेकेदार है उसको सिर्फ मेमो चेक कर ले, पास कर रखा और पानी एक बार ठेकेदार है उसको सिर्फ मेमो चेक कर ले, पास कर रखा और पानी एक बार यहाँ थी जो इसका पास नहीं ठीक है, इधर को ठीक है, थोड़ा आगे चलो ये लिख के खाना करती है। और उसके बाद जो ठेकेदार है उसको सिर्फ मेमो चेक कर ले, पास कर रखा और पानी एक बार ठेकेदार है उसको सिर्फ मेमो चेक कर ले, पास कर रखा और पानी एक बार गुलशन चावला इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। गुलशन, बताइए कहां रुके सीएम, क्या बातचीत हुई गांव के लोगों से उनकी? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, हरियाणा के सीएम नायब सैनी पंचकूला से फतेहाबाद टोहाना की तरफ जा रहे थे कि बीच रास्ते नरवाना के गांव दरौदी, धमतान व कालवन के बीच रुक गए और वहां पर जो ग्रामीणों को देखा सड़क पर खड़े हुए तो उन्होंने अपना काफिला रोक दिया और उन लोगों से बातचीत की कि आप तुम्हें उन्होंने देसी अंदाज में कहा कि तुम्हें घबराने की किसी प्रकार की जरूरत नहीं है, मैं थारे गलना हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, थारा कोई नुकसान आया तो क्षतिग्रस्त ई पोर्टल खोल दिया गया है, आप उसे भरे और हरियाणा सरकार के पास खजाने की किसी प्रकार की कमी नहीं है, सबको मुआवजा दिया जाएगा, किसी को भी बिना मुआवजे नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने सबका हालचाल पूछा और ग्रामीण सीएम को अपने बीच देखकर गदगद होकर नजर आए कि सीएम का काफिला अचानक, क्योंकि नरवाना के किसी भी गांव में उनका रुकने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन सीएम का काफिला अचानक लोगों को देखकर ग्रामीणों के बीच रुका तो ग्रामीण काफी खुश हो गए और उन्होंने सीएम का धन्यवाद किया कि वो अचानक हमारे बीच सुध लेने के लिए पहुंचे हैं।
और उन्होंने हर प्रकार को सांत्वना दी, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने की, चाहे वो किसी का मकान गिरा हो, चाहे किसी की फसलें खराबी हो, सबको मुआवजा दिया जाएगा। क्षतिग्रस्त ई पोर्टल खोल दिया गया है जिसके अंदर आप अपलोड करें, और सरपंचों को और अधिकारियों डीसी को आदेश दे दिया कि अगर कोई भी किसी का नुकसान हुआ तो उनका तुरंत मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा किसी भी प्रकार की घबराने की जरूरत नहीं है, जिसे देखकर ग्रामीण काफी गदगद नजर आए। और ये सीएम का कोई तो फिक्स प्रोग्राम नहीं था, प्लान था? क्योंकि मैं वो जो बता रहे हैं कि उन्होंने लोगों को रास्ते में खड़ा देखा तो खुद रुक गए। बिल्कुल, मैं बता दूं, सीएम का पंचकुला से जब चले थे, उन्होंने टवाना में फतेहाबाद के अंदर बाढ़ग्रस्त एरिया का दौरा करना था, लेकिन नरवाने के अंदर बाढ़ग्रस्त कोई ऐसा एरिया नहीं था कि लोगों से मिले, रूबरू हो। उनका काफिला अचानक काफी स्पीड पर जा रहा था। अचानक जो गांव के जैसे चौराहे पर लोग खड़े होते हैं, सीएम ने काफिला रोकने का आदेश दे दिए। और यही नहीं, नरवाना का जो दरोदी गांव है वहाँ गौशाला के अंदर भी रुके और लोगों को कहा कि अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती हो तो सरकार थारे गल्ला है। देसी अंदाज में लोगों को काफी जैसे ग्रामीण थे, ग्रामीणों से हरियाणा में देसी अंदाज में उन्होंने बात की और लोग काफी खुश नजर आते कि सीएम ने उनकी सुध ली। नरवाना के धरोदी गांव के अंदर, उसके बाद नरवाना का जो धरोदी गांव के बाद दमतान गांव पड़ता है, वहां पर भी रुके। उसके बाद जो लोन गांव है, लोन गांव में रुके और कालवन गांव से टवाना की तरफ रवाना हो गए। और सीएम ने सभी गांवों के में अधिकारियों को आदेश दिए किसी भी प्रकार की लोगों को दिक्कत नहीं है, सरकार के पास किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। किसी भी गरीब व्यक्ति का नुकसान हुआ किसी प्रकार का, उनको तुरंत मुआवजा दिया जाएगा। अगर कहीं क्षतिग्रस्त पोर्टल खराब है तो वो तुरंत प्रभाव से चालू किया जाए या उनकी मैनुअल एप्लीकेशन ली जाए ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न आए। सरकार ने ग्रामीणों को भी कहा कि आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं और हर व्यक्ति को मुआवजा दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। इधर को ठीक है, थोड़ा आगे चलो। ये लिख के थाना पुलिस फोन करती है और उसके बाद जो ठेकेदार है उसको सिर्फ मेमो भेज चेक करा ले।